हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सोनी मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th और 12 से संबंधित एनसीईआरटी फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। क्या फ्रेंड? प्रकाश का अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में फ्रेंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इनकी परिभाषा जो फ्रेंड इस प्रकार से है, जब प्रकाश एक माध्यम से, क्या फ्रेंड, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपनी मास से क्या होता है फ्रेंड, विचलित हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं फ्रेंड? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप इसको फ्रेंड चित्र के द्वारा अच्छे से समझाते हैं। मान लिया क्या फ्रेंड, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, तो पहला माध्यम क्या ले लेते हैं फ्रेंड? वायु ले लेते हैं। तो वायु कैसा माध्यम है फ्रेंड? विरल माध्यम है। दूसरा क्या लेते हैं फ्रेंड? कांच। क्या ले लेते हैं फ्रेंड? जैसे कांच ले लेते हैं तो कैसा माध्यम है फ्रेंड? सघन माध्यम है। कैसे, कौन सा माध्यम है फ्रेंड? सघन माध्यम है। तो इसका हम नामकरण भी कर सकते हैं फ्रेंड कि कौन सा माध्यम है ये? सघन माध्यम है। पहला क्या फ्रेंड, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो क्या फ्रेंड, जब प्रकाश एक माध्यम से आती है, क्या फ्रेंड, एक माध्यम से आती है तो दूसरे माध्यम, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो एक माध्यम फ्रेंड वायु है। वायु से वायु क्या है? विरल माध्यम। विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होती है फ्रेंड? वो अपने मास से क्या होती है फ्रेंड? विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है फ्रेंड? विचलित हो जाती है। जैसे कि फ्रेंड यहाँ से क्या हो, प्रकाश की किरण एक माध्यम से वायु से आए तो यहाँ क्या है फ्रेंड? अपने मास से विचलित हो। देखिए फ्रेंड, थोड़ा सा इसमें झुका हुआ है। क्या फ्रेंड? अपने मास से ऐसे क्या हो गई फ्रेंड? विचलित हो गई है। क्या हो गई फ्रेंड? विचलित हो गई है। तो इस घटना को क्या कहते हैं फ्रेंड? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? अपवर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं फ्रेंड? आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं फ्रेंड? आपतित किरण कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं फ्रेंड? आपतित किरण। तो इसमें किरण क्या है फ्रेंड? आ रही है। तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं फ्रेंड? आपतित किरण कहते हैं। तो इसका नामकरण भी कर सकते हैं फ्रेंड, क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण। ये कौन सा किरण है फ्रेंड? आपतित किरण है। इनके बीच में फ्रेंड अवलंब हो ही जाता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि कोई भी बनता है तो आकार, तो उसके ऊपर क्या होता है फ्रेंड? अवलंब आ जाता है, जो मैंने काल्पनिक अर्थात डाट डाट के रूप में कर दिया फ्रेंड। तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं फ्रेंड? आपतित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं फ्रेंड? आपतित किरण कहते हैं। क्या फ्रेंड, यहाँ पे आई आपतित किरण, तो इसे आपतित किरण कहें। ये फ्रेंड जो अवलंब की ओर झुक गई है, किसे क्या कहते हैं फ्रेंड? अपवर्तित किरण कहते हैं। कौन सा किरण कहते हैं फ्रेंड? अपवर्तित किरण कहते हैं। कौन सा किरण फ्रेंड कहते हैं? अपवर्तित। अपवर्तित किरण। तो इसे फ्रेंड अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या फ्रेंड, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम फ्रेंड वायु है, दूसरा माध्यम कांच है, या फ्रेंड सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रवेश करता है तो वो अपने मास से क्या होता है फ्रेंड? विचलित हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं फ्रेंड? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अगर झुकेगी नहीं तो फ्रेंड क्या होगी? ऐसे रेखा सीधी चली जाएगी। कैसे चली जाएगी फ्रेंड? सीधी चली जाएगी, तो अपनी मास से विचलित नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड क्या है, बताया गया है जब अपवर्तन के नियम में, उनके डिफिनेशन में फ्रेंड्स, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से अर्थात विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मास से क्या होती है फ्रेंड? विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है फ्रेंड? विचलित हो जाती है। तो इस घटना को फ्रेंड प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आने वाली किरण को क्या कहते हैं फ्रेंड? आपतित किरण कहते हैं, तथा जाने वाली किरण को क्या कहते हैं फ्रेंड? अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित, इस रेखा को क्या कहते हैं फ्रेंड? अवलंब कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? इस डॉट डॉट रेखा को क्या कहते हैं फ्रेंड? अवलंब कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? अवलंब। क्या कहते हैं फ्रेंड? अवलंब कहते हैं। डाट डाट रेखा को क्या कहते हैं फ्रेंड? अवलंब कहते हैं। तो आपतित किरण तथा अवलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है फ्रेंड? आपतन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है फ्रेंड? आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण, क्या फ्रेंड, आपतित किरण और अवलंब के बीच का बना कोण क्या कहलाता है फ्रेंड? आपतित कोण कहलाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड? स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे क्या कहते हैं फ्रेंड? आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं फ्रेंड? आपतन कोण कहते हैं। तो इसका भी नाम लिख देते हैं फ्रेंड, क्या? आपतन कोण। इसे आपतन कोण कहते हैं फ्रेंड।
इसी ठीक प्रकार फ्रेंड अवलंब और आपतित किरण, अपवर्तित किरण, क्या फ्रेंड अवलंब और अपवर्तित किरण के बीच का बना कोण क्या कहलाता है फ्रेंड? अपवर्तन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड? अपवर्तन कोण कहलाता है। आप अपवर्तन कोण को फ्रेंड स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे कौन सा कोण कहते हैं फ्रेंड? अपवर्तन, अपवर्तन कोण, जिसे फ्रेंड अपवर्तन कहते हैं। तो फ्रेंड आप सबको समझ में आ रहा है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से या दूसरे माध्यम में, या फ्रेंड इस प्रकार कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, या अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को फ्रेंड प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड? अपवर्तन कहते हैं। इसी फ्रेंड आरो की तरह या चित्र की तरह इस तरह भी डिनोट किया जाता है। किस तरह फ्रेंड? इस तरह डिनोट किया जाता है इसे। और ये जो बिंदु होते हैं जिसपे सारी किरणें जाती हैं आती है फ्रेंड, इसे कौन सा बिंदु कहते हैं? आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु कहते हैं फ्रेंड? आपतन बिंदु कहते हैं, क्योंकि आपतन ये फ्रेंड अपवर्तन कोण है ना, इसीलिए इसे आपतन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं फ्रेंड? आपतन बिंदु कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से क्या होती है फ्रेंड? विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, या इस प्रकार भी कह सकते हैं फ्रेंड, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपतित किरण तथा अवलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है फ्रेंड? आपतन कोण कहलाता है। अपवर्तित किरण तथा आपतित किरण तथा अवलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है फ्रेंड? अपवर्तन कोण कहलाता है। तो आई होप फ्रेंड आप सभी को अपवर्तन के बारे में समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है फ्रेंड अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या है फ्रेंड, जो इनके बारे में भी आप सभी को अच्छे से बताते हैं फ्रेंड। अपवर्तन के फ्रेंड नियम है, फर्स्ट नियम है फ्रेंड, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। क्या फ्रेंड? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों क्या फ्रेंड? एक ही तल पर होते हैं। जैसे कि फ्रेंड चित्र दिया गया है, क्या फ्रेंड? आपतित किरण, क्या दिया गया फ्रेंड? आपतित किरण। यहाँ पे फ्रेंड क्या है फ्रेंड? आपतित किरण, क्या फ्रेंड? आपतित किरण और अपवर्तित किरण, या क्या फ्रेंड? आपतित किरण भी ये रेखा है फ्रेंड, अपवर्तित किरण की ये रेखा है, और आपतन बिंदु ये फ्रेंड। तो इन तीनों आपतन बिंदु पर डाला गया अवलंब, ये तीनों रेखाएं फ्रेंड एक ही तल पे तो है, यही एक तल है फ्रेंड इसी पे, तो इसी क्या है फ्रेंड? एक ही तल पे है। तो आपतित किरण, फिर फ्रेंड अपवर्तित किरण और क्या है फ्रेंड? अवलंब, तीनों क्या फ्रेंड? एक तल पे है। तो इसका फर्स्ट रूल हो गया फ्रेंड, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल है फ्रेंड। सेकेंड रूल है फ्रेंड, इसका द्वितीय नियम है फ्रेंड, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा, आपतन कोण की जा को फ्रेंड आई से करते हैं, डिनोट करते हैं फ्रेंड, और फिर फ्रेंड अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं कि जा का अनुपात क्या होता है फ्रेंड? एक नियतांक होता है, या कोण स्मॉल आई तथा आर के अनुपात, या फ्रेंड इस प्रकार भी कह सकते हैं, आई तथा आर के अनुपात को क्या कहते हैं फ्रेंड? इसे अपवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। या फ्रेंड इस तरह भी कह सकते हैं, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है फ्रेंड? नियतांक होता है, अर्थात साइन आई इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड? साइन आर होता है। क्या होता है फ्रेंड? साइन आर होता है। जैसे कि फ्रेंड रूल में बताया गया कि आपतन कोण की जा साइन आई दिया गया है, आपतन क्या फ्रेंड? साइन आई हो गया, अपवर्तन कोण की जा क्या फ्रेंड? साइन आर हो गया। तो साइन क्या होगा फ्रेंड? साइन आर इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कि अनुपात तो पूछा गया, तो फ्रेंड अनुपात में हो गया इक्वल टू एन क्या फ्रेंड? नियतांक लिया गया है। इसे कौन सा नियम भी कहते हैं फ्रेंड? स्नेल का भी नियम कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं फ्रेंड? स्नेल का भी नियम कहते हैं। तो है फ्रेंड आप सभी को अपवर्तन के बारे में समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को फ्रेंड प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके फर्स्ट रूल है फ्रेंड, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अवलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। दूसरा रूल है फ्रेंड, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को क्या कहते हैं फ्रेंड? अपवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं। तो आप फ्रेंड आप सबको अपवर्तन तथा अपवर्तन के नियम के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, छोटा सा प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा जिससे मुझे पता चले कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में या नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।